हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने राशन कार्ड में किसी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ सर्च आइकन में लिखना है मेरा राशन 2.0। इसको ये वाला जो एप्लीकेशन है ये वाला आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। मेरे में ये डाउनलोड है, तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप लोगों के सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश कर लेता हूँ। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका आधार नंबर फिल करना है जिसके नाम से राशन कार्ड आपका बना हुआ है। उसका यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड एक दिखेगा। आपको कैप्चा कोड फिल कर लेना है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन विथ OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग के पास OTP आएगा। OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। जो आपसे पूछ रहा है कि आप इसके लिए MPIN बनाना चाहते हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं या फिर अभी स्किप कर सकते हैं, तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका राशन कार्ड दिख जाएगा। तो आप अपना राशन कार्ड यहाँ दिख सकते हैं। और भी डिटेल्स अगर देखना होगा तो आप यहाँ पे राशन कार्ड पे क्लिक करके आप अपना पूरा फैमिली का देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि फैमिली मेम्बर को कैसे ऐड करें। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज फैमिली डिटेल्स। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स का डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिखेगा सबसे ऊपर ऐड फैमिली मेम्बर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ से 9 स्टेप कंप्लीट करके आप किसी भी फैमिली को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे उस आदमी का नाम डालना है जिसका आप नाम ऐड करना चाहते हैं। इंग्लिश में जैसा कि आधार कार्ड पे हो वही सेम आप लोग को डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे उसका लोकल लैंग्वेज जैसे कि आप हिंदी में तो है, आप डाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या है फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मदर्स नेम इन इंग्लिश, मदर्स नेम इंग्लिश में लिख देना है। आप यहाँ पे लोकल लैंग्वेज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे अगर शादीशुदा है तो भर सकते हैं, नहीं अगर है तो नेवर मैरिड कर सकते हैं। यहाँ नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर वो वाला डालना है जो आपके पास एक्टिव हो। ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, मैंडेटरी है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आधार नंबर भी आप डाल सकते हैं। आधार नंबर आप उसका डाल दीजिए जिसका आप ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों से ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कि जिनका आप नाम ऐड कर रहे हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट में आपको नाम दे दिया जाएगा, जो भी है आप चूज कर लीजिएगा। मैं जिसका कर रहा हूँ वो एक स्टूडेंट है, तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जाएगा उसका, तो ये तो स्टूडेंट है तो ये इसका तो ये कुछ भी नहीं करता, तो इसलिए 0। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि कास्ट कैटेगरी आपका क्या है। तो कास्ट कैटेगरी मैं
आपका जो भी आता होगा, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो भी आता होगा आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पूछा जाता है रिलेशन विथ HOF। यहाँ रिलेशन उसका डालना है जैसे जिसका भी राशन कार्ड पे नाम हो और जिसका भी आप ऐड कर रहे हैं उसके साथ उसका क्या रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे कास्ट कैटेगरी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट उसका अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने उसका कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अगर जिसका आप फिल कर रहे हैं अगर उसका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आप उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स भर सकते हैं। अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो इसको ऐसे ही स्टेप इसको छोड़ के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछा जाएगा कि मेंबर फिजिकल डिटेल्स। अगर वो जो जिसका फिल कर रहे हैं अगर उसको किसी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कि वो विकलांग है या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एड्रेस प्रूफ देना होगा, जहाँ कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी आधार कार्ड ले सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। सारा बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया है। आप भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं या फिर आधार कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे आके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सारा एप्लीकेशन का डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं या फिर आप यहाँ इस बॉक्स को टिक करके आप यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप सबमिट कीजिएगा आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ पे आप अपना OTP दर्ज कर दीजिएगा, जो आपका OTP आया होगा। अब यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ID आ गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप ओके वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे सीधे आ जाएगा। अब यहाँ पे चला गया है पेंडिंग में। इतना करने के बाद आपका हो जाएगा और ऐड हो जाएगा कुछ दिन के बाद। बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी तरह का भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगला वीडियो उस पर हम बना देंगे। धन्यवाद।